नमस्कार दोस्तों, मैं विजय आप सभी का एक बार फिर से मैथ ट्यूटर चैनल पर स्वागत करता हूं। जो हम पिछले 3 वीडियो लेक्चर है उनमें हमने पढ़ा है बीजगणित के बारे में। तो बीजगणित के बारे में हमने काफी 3 वीडियो लेक्चर पढ़ लिए हैं। आज जो अंतिम वीडियो लेक्चर करते हैं हम बीजगणित का, उसके बाद पढ़ेंगे हम समीकरण, ठीक है। और समीकरण के बाद में हम पढ़ने वाले हैं गुणनखंड के बारे में। तो देखिए आज बीजगणित का अंतिम वीडियो लेक्चर है, इसमें हम कुछ चीजें और देख लेते हैं और इसी के साथ में कुछ समीकरणों को भी इसी के साथ हल करवाऊंगा। समीकरण भी इसी आज के वीडियो लेक्चर में अपन क्या करेंगे, शुरुआत कर लेंगे। तो देखिए अपने पास में क्या है, देखो अपने पास में अगला जो टाइप ले रहा हूं मैं वो क्या है, शेषफल में ले रहा हूं। अब देखो शेषफल से किस प्रकार पूछा जाता है, वो बोलेगा कि ये मान लो ये अपने पास समीकरण है, इस प्रकार का कोई क्या दे दिया, समीकरण दे दिया। अब साथ के साथ इसमें मैंने क्या शुरू कर दिया, ये ध्यान रखिएगा आप, बीजगणित और समीकरण मैंने दोनों, अब इसके साथ समीकरण भी क्या हो गया है, शुरुआत हो गई है समीकरण की भी, क्योंकि मैंने बताया था समीकरण क्या होता है, यदि बीच में किसी में भी बराबर का चिन्ह होता है बहुपद में तो वो अपना क्या बन जाता है, समीकरण बन जाता है। तो बताओ ये क्या है, समीकरण है कि नहीं है। अच्छा, और समीकरण है लेकिन अपने पास में प्रश्न केवल इतना ही है ना, ठीक है। इस प्रकार से है कि x क्यूब माइनस 6x प्लस 7 को x प्लस 1 का की जगह आप क्या कर लेना, से, है ना, कि x प्लस 1 से भाग देने पर क्या ज्ञात करो, शेषफल ज्ञात करो। तो शेषफल ज्ञात करना हम सीख रहे हैं। देखो एक तो तरीका क्या होता है कि आपको ध्यान में है कि इसमें हम क्या करते हैं, देखो ये सा है x क्यूब माइनस 6x प्लस 7 है, इसमें आप किसका भाग देते हो, x प्लस 1 का। उसके बाद यहाँ क्या बचेगा, भागफल आता है ना, और नीचे क्या बचता है, शेषफल। तो काफी लंबा चौड़ा हो जाता है। मान लो थोड़ा और बड़ा होता, ये तो भी छोटा है, और बड़ा होता तो फिर आपके और ज्यादा समस्या होती है। तो शेषफल ज्ञात करने में बड़ी अपनी क्या होती है, समस्या, और कई बार क्या होती है, गलती भी हो जाती है। इसलिए अपन क्या करेंगे, ये तरीका नहीं अपना करके अपन क्या करते हैं, जब भी शेषफल ज्ञात करना हो, जब भी शेषफल ज्ञात करना हो तो आपको ये ध्यान देना कि भाग किससे दे रहे हैं। भाग किससे दिया हमने, x प्लस 1 से। तो भाग हम x प्लस 1 से दे रहे हैं तो आपको करना क्या है, इसके बराबर क्या रख देना है, 0। हम जिससे भी भाग दे रहे हैं, मैं फिर बोल रहा हूं, जब भी अपने को शेषफल ज्ञात करना है तो आपको केवल और केवल क्या करना कि जो भी जिससे भी भाग देना है, मैं किससे भाग देना था, x प्लस 1 से भाग देना था, तो इसके बराबर में क्या रख देता हूं, 0, है ना। तो x बराबर कितना हो गया, प्लस का 1 इधर आ गया तो माइनस 1। हमने किसका मान निकाल लिया, x का। और ये जो x का मान है ये अपन इसमें रख देंगे, जिसमें भाग देना है। भाग इसमें देना था क्या, अरे इसी में तो देना है, किसको देना, भाग इसी को तो देना है। तो इसमें मैं x की जगह क्या रख दूंगा, माइनस 1 अपना क्या आ जाएगा, उत्तर आ जाएगा। तो मैं रखता हूं, क्या रखता हूं, x की जगह कितना रख देता हूं, माइनस 1 रख देता हूं। तो देखो x की जगह माइनस 1 रखूंगा तो माइनस 1 की घात 6, x की जगह कितना रखूंगा, माइनस 1 प्लस कितना है, 7 है। ये लीजिए, अब देखोगे माइनस का क्यूब किसमें होता है, अरे कई बार मैं बता चुका हूं कि माइनस की घात 3 है, तो माइनस का क्यूब किसमें होता है, माइनस में होता है। और 1 का क्यूब कितना, 1, है ना। माइनस माइनस गुणा करोगे ना, माइनस माइनस प्लस, 6 एकम 6, और प्लस का कितना हो गया, 7। तो टोटल कितना हो रहा है आप देखोगे तो 6 और 7 कितने हो गए, 13। 13 में से 1 गया, कितना आ गया, 12। ये लीजिए इसका क्या हो गया, आंसर। शेषफल कितना, 12। कितना सरल है, आपको इसे भाग देने की आवश्यकता नहीं है। मैं फिर बता देता हूं, एक बार फिर से बता रहा हूं कि जैसे मान लो इस प्रश्न से अपन दोबारा समझते हैं, वही शेषफल अपना है। तो आपको करना क्या, आपको ये करना है, अब की बार देखो इसको भाग देना है, इसको भाग देना किससे, x प्लस 3 से। जिससे भाग देना हो, अरे भाग किससे देना है, x प्लस 3 से देना है, मतलब भाग किसका देना है, x प्लस 3 का भाग देना है, किसमें, इसमें देना है। ये यहाँ होगा ना। अब या तो भाग देकर के कर लीजिए, लेकिन मैंने बताया है कि ये तरीका नहीं अपना करके अपन करेंगे क्या, अपन ये काम करते हैं। देखिए एक बार कि मैं क्या करता हूं, जिससे भी भाग देना है मैं उसके बराबर क्या रख दूंगा, 0। यहां से आपको क्या मिलेगा, x बराबर 3 प्लस का इधर आ गया तो -3। किसका मान आ गया, x का मान आ गया। और ये जो x का मान आया है मैं रख देता हूं इस प्रश्न में, अपना क्या मिल जाएगा, शेषफल मिल जाएगा। ये बड़ी आसानी से मिल जाता है। देखो x का मान -3 रख देता हूं तो देखो 5
x की जगह कितना रखता हूं मैं, -3 की घात कितनी है, 3 प्लस 5, x की जगह कितना रखता हूं, -3 का स्क्वायर -6, x की जगह कितना रखूंगा, -3। आपको केवल और केवल क्या करना है, x की जगह -3 रख देना है। और एक चीज और रहेगी, प्लस का कितना है 9, बस हल कर लीजिए। तो आप देखोगे 5, ये बाहर पड़ा है, इसको हल करूंगा पहले कोष्टक को, माइनस का क्यूब माइनस में ही आता है, और 3 का क्यूब, 3 3 9 मत कर देना, ध्यान है ना, घातांक करने में अपन ने पढ़ा था 3 गुणा 3 गुणा 3, और उसमें अपन ने घन घनमूल में पढ़ा था। जो जिन्होंने एक बार जो वीडियो लेक्चर नहीं देखा है वो एक बार प्लेलिस्ट में जाकर के पिछले जो वीडियो है वो जरूर देख ले, है ना, ताकि ये जो प्रश्न है अपने पास में आसानी से फटाफट सोल्व होते रहे, क्योंकि ये जो प्रश्नावलियां एक दूसरे से क्या होती है, रिलेट होती है ना। तो देखिए 3 3 9 होती 27, तो देखो माइनस का क्यूब किसमें होता है, माइनस में, और 3 का क्यूब याद भी मैंने करवाया था, कितना होता है -27, और बाकी आपको याद भी है ना। माइनस का स्क्वायर किसमें होता है, प्लस में होता है, 3 का स्क्वायर कितना 9, और माइनस माइनस प्लस 6 18, और प्लस का कितना है 9। आप इसको हल कर लीजिएगा, आंसर मिल जाएगा। गुणा करोगे तो कितना आएगा, माइनस का 7 5 7 35, 5 दूनी 10 और 3 13 135, और ये कितना हो गया, 5 नाम 45, 18 और 9 कितने हो गए अपने पास में 27। इसको हल कर लीजिए, आपको क्या मिल जाएगा, आंसर मिल जाएगा। जो भी आप कैलकुलेशन सोल्व करना, यहाँ से आप देखोगे तो कितना हो रहा है, आप यहाँ से देखो तो आपको मिलेगा, ये तो टोटल कितना हो गया, 7 और 5 ये हो गया 12 अपने पास में, 4 2 6 और 1 7, और माइनस का कितना है 135। अब घटा लीजिए, 72 में से ही नहीं जाता तो आएगा किसका, ये तो ध्यान में अपने को माइनस का, और घटा करके देखोगे तो क्या मिल जाएगा अपने को आंसर। तो अपन घटाते हैं, तो घटाने पर क्या मिलेगा, आपको मिलेगा 3 और 6, माइनस का कितना मिलने वाला है 63 मिलने वाला है। तो बस आपको करना क्या है, मैंने केवल एक ही तरीका बताया है कि मान लो इसको इससे भाग देना है, इसको इससे भाग देना, तो किसी से भी भाग देना, अरे जो भी छोटा आपको दिखे, आप तो ये रखो, जो भी इनमें से छोटा बड़ा आपको क्या दिख रहा है, इन दोनों में से छोटा कौन है, ये तो है बहुपद, अरे ये तो बहुपद है छोटा, तो इसमें क्या करोगे, इसके बराबर आप क्या रख दीजिए 0, छोटे वाले के बराबर मैंने क्या रख दिया 0। यहां से किसका मान निकाल लेना है, x का मान निकाल लेना है, और रख देना किसमें है, बड़े वाले में। देखो बड़ा वाला ये था, तो मैंने बड़े वाले में x की जगह कितना रख दिया -3, और यहाँ x का मान -1 आया, तो बड़े वाले में मैंने क्या रख दिया, x की जगह -1, तो अपना क्या मिल जाता है, शेष फल मिल जाता है। तो इस प्रकार से अपन ने क्या निकालना देखा है, शेष फल। तो देखिए एक क्वेश्चन में और लेता हूँ शेष फल का, उसके बाद आते हैं अपन अगले प्रकार पर। अब लेते हैं अपने पास में 2 क्वेश्चन जो अपने रीट के एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। ये अपना है रीट 2017 में, और ये पूछा गया था रीट 2015 में। सेम टाइप है, और ऐसे टाइप मैंने करवा दिए हैं। जो पिछला वीडियो लेक्चर था, पिछले से पिछला वीडियो लेक्चर, जो दूसरा वीडियो लेक्चर था, उसमें मैंने इस प्रकार के जो क्वेश्चन है वो करवा दिए थे। ये तो अपना किसमें आया था, रीट 2017, वही लेवल 2 है अपना, और ये रीट 2015 में अपने से पूछा गया है लेवल 2 में। तो देखिए अपने पास में इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इनको अपन आसानी से सोल्व कर सकते हैं। तो मैंने इनका मेथड क्या बताया था, तो इनको सोल्व करने का एक तो तरीका क्या था, या तो कॉमन लेकर के सोल्व कीजिए, या फिर मैंने बोला था केवल और केवल आप मान रख दीजिए, कुछ भी मान रख लीजिए, ए का और बी का, है ना। अरे दो ही चीजें तो है यहाँ, एक तो ए है और एक मेरे को क्या दिखाई दे रही है, बी दिखाई दे रही है। तो मैं क्या करता हूँ, एक तो मान रख लेता हूँ ए का, तो मान लो मैं ए का मान रख लेता हूँ कितना, ए का मान तो रख लेता हूँ 1, और बी का मान कितना रख लेता हूँ 2, बस काम खत्म। अरे कुछ ही रख लीजिए, कोई जरूरी नहीं है 1 और 2 रखो, 5 7 रख लीजिए, 8 3 रख लीजिए, कुछ भी रख लीजिए, 15 1000 रख लीजिए, कुछ भी रखो ना, लेकिन 2 अलग अलग मान रख लीजिए। मैंने अलग अलग मान रखे, तो देखो 5, या एक की जगह 1 रखोगे कि 1 मैं समझाने के लिए लिख रहा हूँ, बाकी मैं सीधा लिख सकता था 1 का स्क्वायर कितना होता है, 1 ही होता है ना, या ठीक है, और प्लस 15, ए का मान कितना है 1 है, 6, बी का मान कितना है 2, ए का मान कितना है 1, बी का मान कितना है 2, बस इसको सोल्व कर लेंगे और इसका अपने को क्या मिल जाएगा, इसका आंसर मिलेगा कि कितना आ रहा है ना। तो देखो सोल्व करता हूं, तो सोल्व करने पर देखो 1 का स्क्वायर 1 को 5 से पूरा करो 5, 15 1 15, 6 दूनी 12, और माइनस के 2 दूनी 4, तो टोटल कितना हो गया आपको दिखाई दे रहा होगा। 15 और 5 कितने हो गए, ये तो 15 और 5 अपने पास में टोटल हो रहे हैं कितने, 15 और 5 20,
और -12 -4 -16 टोटल कितने हुए 4। ठीक है, मतलब अपने को हल करने पर कितना मिला 4। इसको हल करने पर 4 आया तो अपन करेंगे क्या, इनमें भी ए और बी का मान रख दीजिए। जिसको हल करने पर 4 आ जाएगा वही अपना क्या होगा उत्तर हो जाएगा ना। तो मेरे को दिखाई दे रहा है ये तो अपना नहीं होने वाला। क्यों नहीं होने वाला, मैंने ऐसे काट दिया। ऐसे क्यों काट दिया, क्योंकि मैंने इसलिए इसको ऐसा काट दिया क्योंकि देखो ए का मान रखोगे 1 और बी की जगह रखोगे 2। ए की जगह कितना है 1, तो देखो 5 एकम 5, 5 तो यही हो गया। किसी से गुणा करोगे तो बड़ा ही तो आएगा, छोटा थोड़ी हो जाता है ना। ठीक है, पहले क्योंकि बीच में किसका चिन्ह है प्लस का, तो देखो चाहे हल करके देख लीजिए। नहीं समझ में आता तो हल करता हूँ। देखो मैं ए की जगह मैं रखूंगा 1, बी की जगह 2, ए की जगह 1। तो देखो ए की जगह 1 रखा तो 5 एकम 5, बी की जगह 2 रखा तो 2 दूनी 4। ठीक है, इसको करोगे तो देखो 3 और 1 4, 5 और 4 कितने हो गए 9, 9 चौके 36 हो रहा है। तो हुआ क्या, नहीं आया, मतलब गलत है। फिर देखते हैं, मतलब ये मैं देखता हूं तो इसको हल करोगे तो इससे ठीक है। एक बार इससे मैं चेक कर लेता हूं तो इससे भी ये आंसर नहीं आने वाला है, आप चेक कीजिएगा ना। जैसे मान लो ए का मान कितना रखोगे 1, बी का मान 2, ए का मान, अरे वही रखना है जो इसमें रखा था ना। ठीक है, इसमें अलग मत रख देना है ना। तो ए का मान 1 और बी का मान 2 रख रहा हूं तो इससे क्या आने वाला है, देखो ये तो सेम ही तो था, अरे ये सेम ही तो है। तो उधर वाले को तो हल करने पर अपने पास कितना आया था 9। ठीक है, और इधर आप देखोगे तो 1 में से 3 गया, -2, 9 दूनी 18, ये तो -18 हो गया। मतलब ये भी इसका आंसर नहीं है। मैं एक और चेक कर लेता हूँ, यदि वो भी अपना गलत हो गया तो फिर चौथा तो सही होगा ही होगा। या इसको चेक कर लीजिए, यदि ये गलत है तो ये आंसर, ये गलत है तो ये आंसर है ना। और बाकी मान लो जैसे चारों से हल करूंगा मैं, जैसे मान लो ये लेता हूँ मैं, देखो ये अपना क्या हो गया गलत हो गया। अब मैं आता हूँ इस पर, ए की जगह 1 रखूंगा, बी की जगह 2, ए की जगह 1। तो हल करके आप देखोगे तो हल करने पर आपको कितना मिला, देखो 5 एकम 5 -2 दूनी 4। ठीक है, यहां देखता हूं एकम, तो देखो इसको हल हमने किया था तो कितना आया था -2। लेकिन फिर भी आप हल कर लीजिए दोबारा। 1 में से 3 गया -2, 5 में से 4 1 आया, और ये -2 गुणा करने पर कितना आ रहा है -2। मतलब ये भी अपना क्या है गलत है, ये भी गलत है। तो चेक करने की आवश्यकता ही नहीं है, ये तो अपना क्या होगा आंसर होगा ही होगा। यदि आपके फिर भी डाउट है कि ये आंसर नहीं होगा तो मान रख के देख लीजिए भाई। ठीक है, तो मान रख के देख लो, ये लो ए की जगह 1 है, बी की जगह 2, ए की जगह 1 है ना। तो देखो 5 एकम 5 ये लीजिए, और -2 दूनी 4। ए की जगह कितना है 1 प्लस कितना है 3, तो 5 में से 4 गया कितना आया 1, 3 और 1 4 गुणा कर लीजिए, 4 एकम कितना हो रहा है 4। तो बताओ ये इसका आंसर हुआ कि नहीं हुआ, बिल्कुल हुआ। तो इस प्रकार से इनको क्या करते हैं सोल्व करते हैं। जैसे इसको भी अपन सोल्व करके बता देता हूं मैं। यहाँ पर आप क्या करोगे, यहाँ अक्ष और वाई है तो यहाँ मान रख लीजिए। अक्ष की जगह तो मान लो मैं रख देता हूँ क्या, अक्ष की जगह तो रख देता हूँ 1 और y की जगह कितना रख देता हूँ 2, बस काम खत्म हो जाएगा। इनसे हल कर लेंगे, जो अपना आंसर मिलेगा वो हो जाएगा। तो देखो अक्ष की जगह 1 रखता हूँ मैं 2, अक्ष की जगह 1 4, y की जगह कितना 2 -8, अक्ष की जगह तो 1 और y की जगह 2 माइनस का 1 है। ठीक है, हल करने में कितना हुआ 2 4 दूनी 8, 8 दूनी 8 एकम 8, 8 दूनी 16 और माइनस का 1 कितना हुआ ये। आप यहाँ से देखोगे तो 8 और 2 10 तो ये, और -16 -1 -17। हल करने पर कितना हो रहा है -7। हल करने पर यदि कितना हुआ -7। अब इनको भी हल करके देख लीजिए, जिसको हल करने पर -7 आ जाए वही अपना क्या होगा उत्तर होगा। तो देखो मैं हल करके देखता हूँ, यहाँ रखता हूँ मैं x की जगह तो कितना रखूंगा, x की जगह तो रखता हूँ कितना रख लेते हैं कितना 1 और y की जगह 2। तो y की जगह तो कितना रखोगे आप 2, y की जगह 2 और x की जगह 1 रखोगे। तो देखिए हल करते हैं, इसको कितना आएगा 4 दूनी 8, 8 और 1 9। ठीक है, 1 रखोगे तो 2 एकम 2, 2 में से 1 गया 1, कितना आया 9। तो ये क्या हो गया, इसका गलत हो गया। दूसरे ऑप्शन पे आता हूँ तो यहाँ आप देखोगे y की जगह कितना रखना है 2, x की जगह कितना रखना है 1। ठीक, आपको दिखने में सारे क्वेश्चन एक जैसे दिखाई दे रहे, सारे ऑप्शन है ना। देखो वही 1 4 वही सेम दिखाई दे रहे, बस प्लस माइनस का तो फर्क है, कोई बात नहीं। इसमें आपको सही से सोल्व करना पड़ेगा। तो देखिए 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 1 में से 8 गया, 1 में से 8 घटाओगे तो कितना आता है -7। तो ये, और देखो यहाँ 1 रखोगे तो 2 एकम 2,
2 में से 1 गया 1, तो गुणा करने पर कितना आ गया -7, तो अपने को -7 ही तो लाना था, तो आ गया। तो ये इसका क्या हो गया, बिल्कुल करेक्ट आंसर। चाहे आप एक दूसरा तरीका और है, उससे भी आप क्या कर सकते हो, सोल्व कर सकते हो। इस प्रकार के क्वेश्चन आए तो आप एक काम कीजिए, इनको गुणा करके देख लीजिए। यदि इन दोनों को गुणा करोगे, यदि ये आ जाए तो ठीक है, इनको गुणा करके देखिए ये आ रहा है कि नहीं आ रहा, इनको गुणा करके देखिए ये आ रहा है कि नहीं आ रहा। जिसको गुणा करने पर प्रश्न अपना आ जाए वही अपना क्या होगा, आंसर होगा। उससे थोड़ा सा क्या होता है, गुणा भाग में कई बार क्या हो जाती है, गड़बड़ हो जाती है, क्योंकि एक्स वाई वालों में आपको हल करना थोड़ा सा कम आता है, क्योंकि इसमें थोड़ी सी गड़बड़ रहने की आशंका रहती है। एक्स वाई को जब गुणा करते हैं कई बार घातों में भी अपन गड़बड़ कर देते हैं, या फिर एक्स की जगह वाई, वाई की जगह एक्स भी अपन लिख दिया करते हैं, तो अपना थोड़ा सा मामला गड़बड़ हो जाता है ना। अब देखते हैं अगला प्रकार। अब देखिए आज की वीडियो लेक्चर का करते हैं अंतिम क्वेश्चन, ठीक है। तो इस प्रकार का क्वेश्चन अपन ने देखो पहले भी किया है, लेकिन उनका प्रकार क्या था, अलग था, इसका प्रकार अलग है। तो देखिए इसको कैसे सोल्व करें, तरीका वही, अरे क्वेश्चन नया, तरीका सेम रखना है अपने को। अरे अपन करेंगे क्या, अपने को कोई एलसीएम वगैरह नहीं लेना, अपने को जो मैंने तरीका बताया था वो अपनाना है। तरीका क्या था, तरीका ये था, एक्स वाई जेड का मान रख दीजिए, लेकिन यहाँ पर कंडीशन आपको दिखाई दे रही होगी कि यहाँ पर एक क्या लग रही है, कंडीशन लग रही है। देखो यदि कंडीशन होती है तो अपने पास कितनी चीजें हैं, यहाँ 3 चीजें हैं, एक तो अक्स है, एक वाई है और एक जेड, 3 ही तो चीजें हैं। देखो अक्स, एक तो अक्स दिखाई दे रहा मेरे को, एक क्या दिखाई दे रहा भाई, और एक जगह क्या दिखाई दे रहा जेड। तो कोई भी 2 का मान तो अपने मन से रख लीजिए, तीसरा अपने आप निकल जाएगा। तो मैं देखो अक्स और वाई का मान अपने मन से रख लेता हूँ। जैसे मान लो मैं अक्स का मान रख लेता हूँ कितना, 1 रख लेता हूँ। अरे सबसे सरल मान यही है, अक्स का मान 1, वाई का मान भी कितना रख लेता हूँ 1, तो जेड का मान अपने आप निकल करके आ जाएगा। जैसे मैंने बताया था पहले, एक और अपने पास क्या था, a + b + c = 0। जब कंडीशन दे दे तो मैंने क्या बताया था, a का मान कितना रख दो 1, b का मान कितना रख दो 1, c का मान कितना रख दो। अच्छा अब c का मान ऐसे अपने मन से तो रख नहीं सकते, तो अपन क्या करते हैं, निकालते हैं c का मान। कैसे निकालते हैं, देखो a का मान 1 हो गया, b का मान 1 हो गया, 1 और 1 2, 2 में ऐसा क्या जोड़ू कि अपने 0 आ जाए, तो 2 में क्या जोड़ू -2। तो मैंने बताया था a का मान 1 रख दो, b का मान 1 रख दो, c का मान -2 रख दो, रख देते हैं, ऐसा सोल्व कर लेते हैं। लेकिन बताओ इसमें अपने को फटाफट पता नहीं चलेगा, इसमें तो तुरंत पता चल गया था अपने को, ठीक है। इसमें क्या करें, चलो इसमें थोड़ा सा मैं अलग बता देता हूँ, थोड़ा सा बड़ा मान लेकर के बता देता हूँ। मान लो एक ही एक से समझ में नहीं आता, चलो ये लो अक्स का मान कितना रख लेता हूँ, इसमें 2 रख लेता हूँ। अरे 3 चीजें हैं क्या, एक तो अक्स, एक वाई और एक जेड। मान लो अक्स का मान मैंने 2 रख दिया, वाई का मान कितना रख दिया 2, तो बताओ जेड का मान अपने मन से बताओ क्या रखोगे, तो अपने मन से तो रख नहीं सकते, तो अपन क्या करेंगे, कंडीशन तो सेटिस्फाई होनी चाहिए कि नहीं, तो कंडीशन सेटिस्फाई करो। तो देखो मैं क्या करता हूँ, कंडीशन सेटिस्फाई कैसे होगी, देखो मैं x का मान 1 रखता हूँ, अच्छा सॉरी ये क्या मैंने अभी किससे बता रहा हूँ, 2 से। आप 1 से भी कर सकते हो ना, लेकिन मैं थोड़ा सा बड़ा लेकर के बताता हूँ, आपको मतलब कंफ्यूज होता है कि वैसा एक एक ले रहे हैं, तो चलो दूसरा ले लेता हूँ मैं। आप रख सकते हो इसकी जगह y का, x का मान 1, y का मान 1, तो किसका मान आ जाता अपने जेड का आ जाता। लेकिन मैं किससे बता रहा हूँ की बार 2, x का मान 2, y का मान 2 है ना, तो देखो x का मान मैं 2 रख रहा हूँ, y का मान भी 2 रखूंगा, तो 2 × 2 कितना हो गया 4, y का मान 2, तो 2 को z से गुणा करोगे तो 2z, ठीक है। अच्छा z का मान तो z ये तो है ही है, x का मान कितना है 2, तो 2 को z से गुणा करोगे कितना आएगा 2z। अच्छा बराबर में कितना पड़ा अपने पास में 0, तो देखो 2z और 2z कितने हो गए 4z, ये 4 प्लस का इधर आ गया तो किसका -4, z बराबर कितना आ गया -4/4। तो देखो z का मान कितना मिल गया -1, z का मान मिल गया -1। तो ये अपनी कंडीशन हो गई, x का मान 2, y का मान 2, z का मान -1। जरूरी नहीं ये रखूं मैं, आप क्या कर सकते हो, x का मान 1 रख लो, y का मान 1 रख लो, z का मान आ जाएगा, z का मान कितना आएगा -1/2 आएगा, तय करके देख लेना। मान लो x का मान मान लो रख दिया 3, इसका मान मान लो रख दिया 3, तो जेड का मान आ जाएगा। और जरूरी ये रखो, आप रख लो, यहाँ 1 रख लो, यहाँ 2 रख लो, यहाँ इसका मान निकल जाएगा, कुछ भी रखिए सोल्व हो जाएगा ना। जरूरी नहीं आप जो मैं बता रहा हूँ वही रखो, है ना, आप और कुछ भी अपने मन से मान रख सकते हो, आंसर सेम मिलने वाला है, चेक करके आप चेक कर लीजिएगा। अब मैं क्या करूंगा, यदि तीनों मान मेरे को मिल गई, ये कंडीशन सेटिस्फाई हो गई, तो मैं एक्स वाई जेड का मान इस पर्सन में रख दूंगा, है ना। जो पर्सन अपने पास में है तो उसमें रखूँ, तो रखूंगा तो क्या मिलेगा, देखो अपने पास में जो है मैं रखता हूँ, देखो 1 हाँ x का मान कितना है, x का मान कितना है 2, x का मान 2 है तो 2 का स्क्वायर कितना है 4, और -yz इन दोनों को गुणा करूंगा
तो इस 2 को -1 से गुणा करोगे, अरे वाई जेड है क्या, वाई जेड का मतलब इसको इससे गुणा करना है, तो 2 एकम 2 किसका, माइनस का 2 है ना। ठीक है, मैं समझाने के लिए लिख रहा हूँ। अच्छा एक बार यहाँ क्या करना, प्लस का चिन्ह है ये है ना। ठीक है, 1 वाई का मान कितना है, वाई का मान 2, तो 2 का स्क्वायर कितना हो गया, 4 हो गया, और माइनस का चिन्ह है जेड एक्स, जेड एक्स का मतलब जेड को किससे गुणा करना है, अक्स से, इसको इससे गुणा करूंगा तो कितना आएगा, अरे 2 एकम 2 किसका, माइनस का, तो वही -2। ठीक है, प्लस का चिन्ह है यहाँ जेड का स्क्वायर, तो जेड है कितना, -1, माइनस का स्क्वायर, और इसका स्क्वायर निकला है क्या, तो माइनस का स्क्वायर किसमें होता है, प्लस में होता है, और 1 का स्क्वायर कितना, 1 माइनस अक्स वाई, अक्स वाई इन दोनों को गुणा करोगे तो 2 दूनी 4, बस हल कर लीजिए आंसर मिल जाएगा। देखिए 1 बटा कितना हो गया, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, अरे माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, 4 और 2 कितना हो गया, 6, वही कितना हो गया, 6। अच्छा प्लस 1 बटा कितना हो गया, इस 1 में से 4 गया, माइनस का 3, और प्लस माइनस क्या हो जाता है, माइनस हो जाता, तो माइनस का लगा देता हूँ मैं ऊपर, एलसीएम ले लीजिए, हल हो जाएगा। देखो एलसीएम लेता हूँ, एलसीएम लूंगा तो देखो एलसीएम क्या आ रहा है, यहाँ देखिए एलसीएम कितना आया, 6, अरे 6 6 3 का लोगे तो कितना आएगा, 6, 6 में 6 का भाग दोगे, एक बार, 1 एकम 1, 6 में 6 का भाग दिया, एक बार, 1 एकम 1, 6 में 3 का भाग दिया, कितनी बार, 2 बार, 2 एकम 2, तो देखो कितना हो गया, 1 और 1 2 -2 बटा 6, कितना हो गया, 0 में 6 का भाग दो कितना आ गया, 0, इसका क्या हो गया, अपना आंसर हो गया। तो इस प्रकार से इनको क्या करते हैं, अपने सोल्व कर सकते हैं। तो इस प्रकार से जो बीजगणित के क्वेश्चन यदि आते हैं तो मेरे को उम्मीद है कि आप किसी भी क्वेश्चन में अटकने वाले नहीं हो। बस आपको क्या करना है, फॉर्मूले याद करने की आवश्यकता नहीं है, फॉर्मूले तो आपको याद थोड़े बहुत तो रखने ही पड़ेंगे, है ना। क्वेश्चंस में अपने को याद रखने की जरूरत नहीं है, बाकी फॉर्मूले में कई बार क्या डायरेक्ट पूछ लिया जाता है, इसलिए अपने को फॉर्मूले ध्यान में रखने पड़ते हैं। बाकी क्वेश्चंस में अपने क्या कहीं पर भी अपने फॉर्मूला नहीं लगाया है और लगाएंगे भी नहीं। यदि आपको कोई डाउट रहता है, बीजगणित का कोई क्वेश्चन है तो आपको यदि भेजना है तो आप कमेंट्स में आप उसमें लिख सकते हो, तो उसका सॉल्यूशन मैं यहाँ पर जरूर दे दूंगा, या फिर कमेंट्स के थ्रू ही मैं आपको उसका क्या दे दूंगा, सॉल्यूशन दे दूंगा। केवल आपको वैल्यू पुट करनी है, यदि आपको नहीं आता तो मैं केवल क्या करूंगा, उसकी वैल्यू आपको बता दूंगा किस प्रकार से आप पुट कर सकते हो, तो उस प्रकार से आप पुट कर लीजिएगा और उसको सोल्व कर लीजिएगा। अब इसी प्रकार अपनी बीजगणित खत्म होती है। अब अगला लेक्चर लेंगे अपन किसका, समीकरण का। उससे पहले इस वीडियो को आप शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा, और अच्छा लगा तो इसको लाइक जरूर कीजिएगा। तो देखिए अपने पास क्वेश्चन है 2x की इस प्रकार से अपने को दे रखा है, और अब की बार भाग किससे देना है, 2x प्लस 1 से। मैंने ये इसलिए लिया है क्योंकि x का मान थोड़ा सा क्या आएगा, बटा में आएगा, ताकि ये भी आपके क्लियर हो जाए, है ना। बाकी अपने को उस प्रकार के पूछा जाए तो आप आसानी से कर सकते हो, बस यहाँ थोड़ा सा अपने को ध्यान में रखना पड़ेगा। तो देखिए आप तो बस ये देखो, जब क्या पूछा है, शेषफल। जब भी शेषफल पूछे तो मैंने क्या तरीका बताया था, जब भी शेषफल पूछे तो आप ये देखिए कि छोटा वाला कौन सा, ये तो है, अरे मतलब भाग किससे देना है, इसी से ही तो देना है, भाग इसी से देना है। तो मैं क्या करूंगा, इसके बराबर क्या रख दूंगा, देखो ये जो है इसके बराबर क्या रख देता हूं, 0, और किसका मान निकाल लूंगा, x का। तो देखिए यहां से देखो 2x बराबर कितना हो गया, प्लस का है, किसका हो गया, -1। x बराबर कितना आया, x बराबर आया -1 बटा 2 आया अपने पास। x का मान तो निकाल लिया, और ये किस में रख दोगे, इस बड़े वाले में रख दीजिए, अपने को क्या मिल जाएगा, शेषफल मिल जाएगा। तो देखो मैं रख देता हूं, यहां रखूंगा तो रखने पर क्या मिलेगा अपने को, मैं रखता हूं देखो 2x की जगह क्या रखता हूं, x की जगह रखूंगा -1 बटा 2, और इसकी क्या कितनी लग रही है, 3, 5, x की जगह कितना रखूंगा, -1 बटा 2 का क्या है, स्क्वायर, -4, x की जगह कितना रखूंगा, -1 बटा 2, और माइनस का कितना है, 6। इस प्रकार से अपने पास दे रखा है, ये लीजिए। अब इसको हल करने के बाद अपने को क्या मिल जाएगा, शेषफल। तो हल कैसे करें, तो हल करना आप देखिए, हल करने के लिए मैं क्या करूंगा, 2 ये तो पढ़ा लेगा बाहर के बाहर, माइनस का क्यूब किसमें, माइनस में, 1 का क्यूब तो 1 ही होता है, 2 का क्यूब कितना, 8 होता है, और प्लस 5, माइनस का स्क्वायर प्लस में, तो प्लस लिखने की अपने को आवश्यकता है नहीं, और 1 का स्क्वायर कितना, 1, 2 का स्क्वायर 4, और इनको गुणा करोगे तो माइनस माइनस प्लस। अच्छा 2 से ये कट रहा भी है तो काट लेते हैं, ये लीजिए 2 से कट गया कितनी बार, 2 बार,
तो कितना आ गया ये 2 और माइनस का कितना है 6। ठीक है, अब हल करते हैं। तो देखिए आया, यहाँ 2 से ये कटा, कितनी बार कटा 4 बार, 200 के 8, और यहाँ बचा जो मैं लिख लेता हूँ माइनस का 1/4 प्लस यहाँ हल करोगे तो 5 एकम 5/4। अच्छा ऐसा मतलब बोल देना कि 5 को 1 से भी गुणा करोगे, 5 को 4 से भी, केवल और केवल कहाँ से गुणा करना है, ऊपर वाले से। जो शुरुआत जब अपन ने की थी तब मैंने बता दिया था, जब अपने घनमूल पढ़ रहे थे, वर्गमूल पढ़ रहे थे, उन कई बार मैंने बताया घातांक घातांक में मैंने बताया है ना, इसको केवल ऊपर वाले से गुणा करते हैं। कैसे? बटा में क्या मान लो 1, तो देखो ऊपर वाला नीचे वाला, मतलब नीचे वाला तो 1 ही तो है, गुणा करने से क्या फर्क पड़ेगा, मतलब अकेली संख्या को केवल किससे गुणा करोगे, अंश से। अंश का मतलब ऊपर वाले से। तो 5 एकम 5 बटा में कितना है 4, और ये कितना हो गया 2 माइनस 6, आपको दिखाई दे रहा होगा कितना हो गया -4 हो गया। ठीक है, ये 2 माइनस 6 कितना हो गया -4। अब आप क्या करोगे, इसको तो एक बार पढ़े रहने दीजिए, या फिर इसको भी लेना है तो ले लीजिए साथ में, ये लो कोई बात नहीं, इसको भी मैं साथ ले लेता हूँ, वरना बोलोगे कि इसको अलग क्यों रखा, है ना। तो देखो मैं बटा में क्या मान लेता हूँ 1, एलसीएम लेकर के हल कर लीजिए। तो एलसीएम लूंगा तो एलसीएम कितना आएगा, अरे 4 है तो कितना आएगा 4 में 4 का भाग दोगे, कितनी बार गया 1 बार, 1 एकम 1, 4 में 4 का भाग दिया 1 बार, 5 से गुणा करोगे 5, और -4 में 1 का भाग दिया, 4 में 1 का भाग दिया 4 बार, 4 चौक 16। अब हल करने पर देखो अपने को आंसर मिल जाएगा। हल करेंगे तो टोटल कितना हुआ, 5 में से 1 गया, 5 में से 1 गया कितना 4, 4 में से 16 गया, तो माइनस का कितना आ रहा है 12/4। तो देखिए यदि फिर भी समझ में नहीं आता तो ये देखिए मैं क्या लिखा हूँ, यहाँ देखो एक बार पहले इसको कर देता हूँ, एक बार देखो कितना उत्तर आ रहा है, यहाँ से -3, अरे 12 में 4 का भाग दिया 3 बार। यदि फिर भी नहीं आया तो देखो यहाँ से मैं अलग तरीका अपनाता हूँ। मैं क्या करता हूँ, देखो प्लस का तो कितना है 5, प्लस के तो 5, -1 और -16, माइनस के 17, और बटा में 4, देखो घटाओगे 5 में से 17 गया, वही तो आ रहा है माइनस के 12 बटा में 4। तो और करने पर कितना आ गया आंसर इसका -3, अपने को क्या मिल गया आंसर मिल गया। तो -3 है क्या, तो अपने को ये देखना, तो -3 क्या है, ये इसका देखिए जी, इसका क्या है शेषफल है। तो शेषफल निकालने के लिए अपन ये काम करते हैं। तो उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा कि शेषफल अपन कैसे ज्ञात करें। अब देखते हैं एक अंतिम इसका शेषफल का क्वेश्चन लेते हैं। मान लो परीक्षा में इस प्रकार से अपने को मिल जाए, देखो यहाँ कोई मेरे को ये तो दिखाई नहीं दे रहा बड़ा छोटा, अब क्या दिखाई दे रहा है, यहाँ मेरे को ये दिखाई दे, यहाँ लिखा हुआ है यदि, इसको मैं ये लिख देता हूँ, ये क्या अपना यदि बहुपद, बहुपद क्या है fx है, मतलब fx क्या है एक बहुपद, जैसे बहुपद ही तो था, है ना। तो fx एक बहुपद है, इसको इससे भाग दे तो शेषफल क्या बचेगा, शेष का मतलब शेषफल ये है ना। तो देखिए मैं क्या करूंगा, भाग किससे देना, इसी से तो देना है, अरे भाग तो इसी से देना है, तो मैं क्या करूंगा इसके बराबर क्या रख देता हूँ, जरूर ध्यान से देखिएगा इस क्वेश्चन को, है बिल्कुल छोटा सा लेकिन बड़े काम का है। देखिए तो मैं इसके बराबर क्या रख दूंगा 0, तो देखो 2x बराबर कितना आ गया, माइनस का 3 है, किसका हो गया प्लस का, x बराबर कितना आया 3/2। और मैंने तरीका क्या बताया था, अरे जो भी x का मान निकले वो किस में रख दिया करो, इस बहुपद में रख दिया करो, तो अपना क्या मिल जाएगा शेषफल। तो मैं इसको किस में रखूंगा बहुपद में, बहुपद तो ये है, तो बहुपद ये है, तो मैं इसमें क्या करूंगा, देखो x की जगह क्या कर दूंगा, x की जगह मैं क्या रख देता हूं, देखो x की जगह कितना रखूंगा 3/2, बस ये इसका क्या हो गया शेषफल। इतना का इतना ही हो गया। अरे इसको हल करना तो मेरे को भी नहीं आता, अब आगे कैसे सोल्व करोगे बताओ, नहीं होता। इसका मतलब यही अपना क्या है, यही अपना क्या है शेषफल है। तो उम्मीद है शेषफल निकालना आपको आ गया होगा। अब आते हैं अपन अगले प्रकार पर कि अगला प्रकार अपने पास में क्या है।